क्या हुआ जब दो मासूम बच्चों की वजह से टल गया बहुत बड़ा रेल हादसा। पूरी घटना को जानकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले सुनील शर्मा जी के साथ हुई है। सुनील शर्मा जी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा से उनके व्यापार में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो रही थी। लेकिन एक बार व्यापार में उनका टेंडर पास नहीं हो रहा था, जिसके चलते वह बेहद परेशान रहते थे। उनकी परेशानी को देखकर उनके माँ बाप ने उनको सलाह दी कि तुम्हें एक बार महादेव से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। सुनील शर्मा ने महादेव से प्रार्थना की कि अगर यह टेंडर पास हो जाता है तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ मंदिर में जरूर आऊँगा। कुछ ही दिन के बाद महादेव की कृपा हो गई और सुनील जी का टेंडर पास हो गया। क्योंकि सुनील जी महादेव के अनन्य भगत थे, इसलिए महादेव को उनकी मन्नत तो पूरी करनी ही थी। सुनील शर्मा जी ने केदारनाथ मंदिर में जाने के लिए अपने पूरे परिवार का ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया और पूरा परिवार केदारनाथ मंदिर के लिए ट्रेन में सवार हो गए। जिस रास्ते से उनकी ट्रेन को जाना था उस रास्ते में एक कस्बा पड़ता था जहां पर भील जाति के लोग रहते थे और उन लोगों के बच्चे अक्सर ही उस ट्रेन की पटरी पर खेला करते थे। एक दिन जब अचानक वह बच्चे ट्रेन की पटरी के पास खेल रहे थे तो उस पटरी से एक मालगाड़ी गुजरी और जब वह मालगाड़ी पटरी से गुजर रही थी तो उस समय उन बच्चों को एक बहुत ही जोरदार आवाज़ सुनाई दी। मालगाड़ी के गुजर जाने के बाद बच्चों ने सोचा कि वह आवाज़ किस चीज़ की थी। बच्चे बड़े ही छोटे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिरकार यह आवाज़ कहाँ से आई थी। और उन बच्चों ने ट्रेन की पटरी की जांच करनी शुरू कर दी। जांच करने पर उन बच्चों ने पाया कि एक जगह पर ट्रेन की पटरी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। दूसरी तरफ सुनील शर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ जिस ट्रेन में आ रहे थे वह ट्रेन भी उसी ट्रैक से गुजरने वाली थी। महादेव ने उन बच्चों को आत्मज्ञान देकर सुनील जी की बहुत बड़ी रक्षा की, क्योंकि वह बच्चे सोचने लगे कि आने वाली ट्रेन को कैसे रोका जाए। परंतु अब सवाल यह उठता था कि इतने छोटे छोटे दो बच्चे इतनी बड़ी ट्रेन को कैसे रुकवा सकते थे। जैसे ही उस ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ उन बच्चों के कानों में पड़ी तो उन बच्चों ने जिस तरफ से ट्रेन आ रही थी उस तरफ भागना शुरू कर दिया। करीब 500 मीटर आगे जाने के बाद जब वह ट्रेन बच्चों को दिखाई देने लगी तो ट्रेन को देखते ही उन बच्चों ने ट्रेन को रोकने के लिए अपने हाथों से इशारे करने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ ड्राइवर को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी और वह लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था, क्योंकि ड्राइवर को लग रहा था कि बच्चे कोई शरारत कर रहे हैं और हॉर्न की आवाज़ सुनकर वह पटरी से हट जाएंगे। लेकिन वह बच्चे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद उन दोनों बच्चों में जो छोटी बच्ची थी उसने दिमाग लगाया और अपने साथ वाले छोटे लड़के ने जो लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी उसको निकालकर वह लड़की अपने हाथों में लहराने लगी। बच्चों को लाल कपड़ा लहराते देखकर ड्राइवर के दिमाग की बत्ती जली और तब उसको समझ आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया और रेल को रोकने की परमिशन मांगी। परमिशन मिलते ही ड्राइवर ने ट्रेन को तुरंत रोकने की कोशिश की और ट्रेन पटरी के क्षतिग्रस्त हो चुके हिस्से से करीब 100 मीटर पीछे ही रुक गई। जब सुनील जी को इस बात का पता चला तो वह समझ चुके थे कि आज महादेव की कृपा से उन लोगों की जान बची है और वह दूसरी ट्रेन पकड़कर केदारनाथ मंदिर पहुंच गए और उन्होंने बहुत अच्छे से महादेव के दर्शन किए और उनकी जान बचाने के लिए महादेव का धन्यवाद भी किया। साथ में ही उन दोनों बहादुर बच्चों का रेलवे डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा सम्मान किया। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको अवार्ड से नवाजा। वास्तव में दोस्तों, महादेव अपने भक्तों की रक्षा किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।